हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी दिसंबर 2025 की रीडिंग है, लव लाइफ की, रिलेशनशिप की रीडिंग है कि दिसंबर का महीना मीन राशि वालों का कैसा जाएगा। तो ये रीडिंग मीन राशि आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर पाइसेस आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तब भी देख सकते हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तब भी देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे स्पाइसेस कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए दिसंबर 2025 में क्या रहेंगी। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी सोच आपको लेकर क्या रहेगी, वो क्या चाहते हैं आपसे। देन दिसंबर का महीना मीन राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा कि प्रॉब्लम्स रहेंगी, और अगर दिक्कत परेशानी चल रही है तो वो सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी, वो सब कुछ चेक करते हैं। लेट्स सी मीन राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए दिसंबर 2025 में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉवर, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है दिसंबर के महीने में अपने पार्टनर के लिए। मीन राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी। ट्रस्ट, हार्मनी, डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो आपकी जो फीलिंग्स है मीन राशि, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स और ट्रस्ट के कार्ड आपके लिए स्टार्टिंग में आए हैं दिसंबर की। तो ये कार्ड बोल रहा है कि ट्रस्ट के साथ एक तो आप आगे बढ़ रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो की तरह आप चल रहे हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आप इनिशिएटिव एक्शंस खुद नहीं ले रहे हैं, आप सोच समझकर चीज़ों को डील करना चाहते हैं। अब देखिए आपने एक पॉज लिया हुआ है, आप रुके हुए हैं मीन राशि अपनी तरफ से। आपने आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाथ पैर इस रिलेशनशिप के लिए नहीं मार रहे हैं। आप चीज़ों को समझकर, अंडरस्टैंड करके ही कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है आपने अपने पार्टनर के साथ जो पुराना टाइम बिताया, जो भी पुराने पल बिताए, अच्छे रहे, बुरे रहे, जिस भी तरीके का आपका और आपके पार्टनर का समय रहा, आप उसकी एक कैलकुलेशन दिमाग में कर रहे हैं। होता ना, इंसान ने कोई डिसीजन लेना होता है, कोई बड़ा फैसला लेना होता है, कोई प्लानिंग करनी होती है, तो वो प्लानिंग कैसे करता है इंसान, पिछली चीज़ों को रिव्यू करता है कि पीछे एक्सपीरियंस कैसे रहे रिलेशनशिप में। तो उसी चीज़ को आप तोल मोल कर ज़्यादा चल रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, और आप ज़्यादा, मुझे लग रहा है, प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको अब आगे करना क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। क्या आपको पार्टनर के लिए इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या जैसे सिचुएशंस चल रही है उसको एक्सेप्ट कर लें कि मूव ऑन कर जाएं, या अभी और इंतज़ार करें? तो एक वैसी सी सोच आपके दिमाग में चल रही है कि अब आपको आगे करना क्या है, क्या प्लानिंग करनी है, क्या डिसीजन, क्या चॉइस लेनी है, उस तरीके से आप सोच रहे हैं। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, और आप ट्रस्ट खुद के ऊपर रख रहे हैं, गॉड के ऊपर रख रहे हैं, और जो भी सिचुएशंस चल रही हैं उसके ऊपर रख रहे हैं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा आगे जाकर वो भी अच्छा होगा। और अगर छोटे-मोटे कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, कुछ अगर चीज़ें आपको लग रही है कि आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो आप उससे डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, मतलब अपनी हिम्मत और स्ट्रेंथ और ताकत के साथ सिचुएशंस को डील कर रहे हैं। और जो आपका मिड का हिस्सा है दिसंबर का मीन राशि, यहाँ पे देखिए हार्मनी, लव एंड पीस का कार्ड है कि एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं। आप एक टुगेदरनेस चाहते हुए दिख रहे हैं मीन राशि अपने पार्टनर के साथ। टुगेदरनेस का मतलब ये है हमेशा का साथ चाहना। अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं पार्टनर के साथ तो चाहते हैं कि शादी हो जाए। अगर कमिटेड रिलेशनशिप है तो चाहते हैं कि ये चीज़ें अब हो जाएं फाइनल। तो वैसी सी एक दिमाग में, दिल में सोच चल रही है। और अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, बात नहीं हो रही है, तो रिकंसिलिएशन पैचअप भी चाहते हुए दिख रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ मिलना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं। देखिए जो भी सुकून, शांति, पीस पार्टनर से मिलती है, रिलेशनशिप से मिलती है, लेकिन वो सुकून आपको है नहीं मीन राशि। आपको कोई चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस, बर्डन, प्रेशर हो रहा है। टावर का कार्ड ये बोलता है कि कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करी जा रही है। ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आप अपने पार्टनर का साथ चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं। कुछ लोग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज चाह रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि पार्टनर के साथ चीज़ें बेटर हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए। लेकिन शायद सिचुएशंस कुछ उस हिसाब से हो नहीं रही है, या आपको किसी चीज़ का अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है,
लेकिन आप अपने पार्टनर को वो बातें बोल नहीं रहे हैं। खुलकर अपनी फीलिंग्स, खुलकर अपने इमोशंस पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, खास करके दिसंबर के मिड में। अब देखिए ज़्यादा तो ये कार्ड यही बोलता है कि गुस्सा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, मन में भड़ास है, कोई बात पार्टनर की बुरी लग रही है, या कुछ पास्ट में ऐसा हुआ जो अंदर ही अंदर लेकर आप तो बैठ तो गए हैं और अपने दिल में ही रख रहे हैं वो सारी चीज़ें, खुलकर बोल नहीं रहे हैं। जब तक आप खुलकर बोलेंगे नहीं तो आपको घुटन रहेगी मीन राशि। तो बेटर है आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस जो भी गुस्से वाली हैं, प्यार वाली हैं, कोई भी चीज़ है उसको एक्सप्रेस कर दे पार्टनर के आगे। अगर नहीं करेंगे तो अंदर-अंदर खुद ही परेशान होंगे। तो ये कार्ड ज़्यादा ये बोल रहा है कि अंदर एक सफोकेशन है, मन में परेशानी है। बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ उथल-पुथल सी हो रही है, आप कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे हैं मीन राशि। कोई बात, कोई बिहेवियर, कोई रवैया पार्टनर का बुरा लगा जो आपको बॉदर कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है। और जहाँ यहाँ पे दिसंबर के एंड में जाकर यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और डार्क नाइट ऑफ द सोल का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि एक ना नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका रह रहा है, पॉजिटिव साइड आप नहीं देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे ना अंधेरा है, इस रिलेशनशिप में आगे कुछ भी नहीं हो सकता। एक डार्क सी चीज़ें आपको दिख रही है, जैसे होता है मन में फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, डर है, और वो डर जो है वो नेगेटिव है। डर सिर्फ़ ये और सिर्फ़ यही है कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में आगे कुछ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो वो चीज़ों को लेकर आप नेगेटिव सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं। हो सकता है आपने कोई फैसला लेना है तो आपको लग रहा है सही समय जब आएगा तब आप कुछ करेंगे। पार्टनर के किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपने कुछ भी करना है, आप उसके लिए वेट कर रहे हैं अभी। तो वेटिंग वाली एनर्जीज़ भी साथ के साथ रह रही हैं और एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं मीन राशि दिसंबर के महीने में। लेकिन ज़्यादा ये कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ की दिमाग में प्लानिंग सी चल रही है आपके। देखिए मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है मीन राशि, आप एक सोच चल रही है, एक प्लानिंग चल रही है, वो भी लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर, कि आपको आगे फ्यूचर में करना क्या है। वो चीज़ को लेकर आप एक अकेलापन-सा फ़ील कर रहे हैं या अपने आप को अकेला रख रहे हैं ताकि आप एक सही फैसला ले पाएँ। तो ये है मीन राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और खुद की एनर्जीज़। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। मीन राशि पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसेस के लिए क्या रहेंगी दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2025 में पाइसेस की क्या फीलिंग्स रहे, पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी पाइसेस के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है पाइसेस के लिए दिसंबर के महीने में। अवेयरनेस, यंग ब्राइड, फियर ऑफ लव। पाइसेस आपके पार्टनर के जो कार्ड्स हैं, देखिए सबसे पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड जो है ट्रैवल का भी होता है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं दिसंबर के महीने में, या ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो ट्रैवल कर नहीं पा रहे हैं, या ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, या पोस्टपोन हो रहे हैं। ये कार्ड बोलता है कि आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। कुछ ही चीज़ों को फाइनल करना चाहते हैं लेकिन फाइनल भी नहीं हो रही हैं। अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं मीन राशि आपके पार्टनर। अब देखिए हो सकता है वो फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। फॉरवर्ड मूवमेंट कुछ भी हो सकता है आपको कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको मिलना चाहते तो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए स्टक हैं। कुछ मीन राशि के पार्टनर हो सकते हैं इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन अटके हुए हैं इस रिलेशनशिप में, अभी भी वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि चीज़ें ना स्टक हो रही हैं और बहुत स्पीड इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है। और अवेयरनेस का कार्ड बोलता है कि कोई चीज़ का एहसास उनको हो रहा है, किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, अवेयरनेस भी आपके पार्टनर को आ रही है। अवेयरनेस का मतलब देखिए सबके लिए अलग अलग रहेगा। अगर आपसे कोई गलती हुई है, पार्टनर से कोई गलती हुई है, तो आपके पार्टनर को उस चीज़ की जागरूकता आ रही है, उस चीज़ की अवेयरनेस अवेयरनेस आ रही है, रियलाइजेशन हो रही है कि ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए थी। अगर उनसे कोई गलती हुई तो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप वो चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी माँगे, या फिर उनको वैसे ही किसी चीज़ की समझ आ रही है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या-क्या हुआ,
क्यों हुआ, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और एक अकेलापन आपके पार्टनर भी महसूस कर रहे हैं। और आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है मीन राशि कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस ही नहीं है। एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा करता है और दूसरा इंसान ज़रूरत से ज़्यादा लेता है। अब अगर देखिए यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड है। अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि भी अगर उनसे कुछ गलतियाँ हुई तो उनको उनका भी एहसास हो रहा है। अगर आपने कुछ गलत किया तो आपके बारे में भी एहसास हो रहा है। और ये कार्ड यही बोलता है कि उनको लग रहा है अभी जो उनको समझ आ रही है ना, अवेयरनेस हो रही है, वो यही आ रही है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है आपके और उनके बीच में। एक इंसान टू मच करता है इस रिलेशनशिप के लिए और दूसरे इंसान के उतने एफर्ट्स ही नहीं है। अब ये कोई भी हो सकता है, मतलब आपके पार्टनर अगर खुद इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, आपके लिए सपोर्ट करते हैं, आपको हेल्प सपोर्ट की उन्होंने, तो उनको खुद को लेकर लग रहा है भई उन्होंने ना ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया इस रिलेशनशिप में, आपसे वो वापसी नहीं मिली और उनको उस चीज़ का लग रहा है कि उनको ये करना नहीं चाहिए था जिससे चीज़ें खराब हुई हैं। और अगर मीन राशि मान लो कि आपने बहुत कुछ किया इस रिलेशनशिप के लिए, आपने हेल्प सपोर्ट की, आपने एफर्ट्स डाले, पार्टनर ने कुछ भी नहीं किया, तो उनको फिर उस चीज़ का अवेयरनेस आ रहा है कि उनके एफर्ट्स में कमी रही है जिसके कारण चीज़ें खराब हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंसान सिर्फ करता जा रहा है, देता जा रहा है, हेल्प, सपोर्ट, अवेलेबल, एनीथिंग, दूसरा इंसान सिर्फ लेता जा रहा है जिसके कारण आप दोनों में चीज़ें खराब हुई हैं, सही नहीं चल रही हैं। और यहाँ पे ये कार्ड ये भी बोलता है मीन राशि, अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना नहीं चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। उनको लग रहा है कि उन्होंने जो करना था कर दिया, अब आपकी टर्न है, आपकी बारी है, अब आप ही कुछ करेंगे। और अगर आपके पार्टनर ने कुछ भी नहीं किया, आपने हमेशा एफर्ट्स लिए हैं, तो शायद आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनको वापसी कर देनी चाहिए आपको वो सारी चीज़ों की। उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ की है इस रिलेशनशिप के लिए। उनको जो रिस्पेक्ट आपसे चाहिए थी, जो एक ओहदा चाहिए था इस रिलेशनशिप में, वो उनको नहीं मिला आपसे। तो थोड़ा-सा इस तरीके से आपके पार्टनर सोच रहे हैं। और फ़ियर ऑफ लव का कार्ड है कि उनके मन में किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है। अब फ़ियर ऑफ लव का मतलब है कि आपके पार्टनर ना प्यार करने से डरते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आने से डरते हैं। उनके मन में किसी चीज़ का डर बैठ गया है। अब डर कुछ भी हो सकता है सोच ही नेगेटिव है रिलेशनशिप की। पुराना एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो ज़िंदगी में रिलेशनशिप को लेकर जिसके कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रहे हैं। या फिर वैसे ही आपके साथ कुछ इश्यूज़ ऐसे हुए हैं जो उनके मन में ना डर बैठ गया कि उनको आपके साथ प्यार नहीं करना या उनको वैसे ही प्यार नहीं करना, उनको रिलेशनशिप से में पड़ना ही नहीं है। तो आपके पार्टनर को कोई डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, थोड़ी-सी नेगेटिव अप्रोच भी रिलेशनशिप को लेकर या आपको लेकर रह रही है। और यहाँ पे आपके पार्टनर अपने करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर दिसंबर के एंड में बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं। करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, मनी, पैसा, जॉब, बिज़नेस उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई भी कर रहे हैं तो वो अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं। प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ अपनी इमोशंस के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते हैं। जो भी वो सोच रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, उनको लग रहा है प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। क्या सही है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उसके हिसाब से ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं और वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस के बहाव में नहीं आ रहे हैं। कई बार होता है ना कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं, तो आपके पार्टनर इमोशनल होकर नहीं सोच रहे हैं मीन राशि। और ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर चाहते तो हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, बट उनके मन में किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है और इसीलिए उनको लग रहा है भई करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा बिज़ी होते हैं और वो वही ज़्यादा कर रहे हैं। ये है मीन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब चेक करते हैं आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा? दिसंबर 2025 में होगा क्या? फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दी सन। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या कुछ होगा इन दोनों के बीच में। वेफेयरर, टचिंग वन अनदर और फ्रेंडशिप। तो पाइसेस आप लोगों के लिए जो भी कार्ड्स आए हैं, वेफेयरर एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स,
मीन राशि, ये जो कार्ड्स है ना, ये जो अभी मैंने निकाले हैं, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की भी है, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं आउटकम कि दिसंबर का महीना मीन राशि वालों का कैसा जाएगा। सिंगल सिंगल एनर्जीज तो मैंने यहाँ पे निकाल दी। अब ये जो होंगी चीजें आपके और पार्टनर की इकट्ठी होंगी, तो यहाँ पे कंबाइन एनर्जीज होंगी, यानी कि इकट्ठी होंगी आप लोगों की एनर्जीज। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके कार्ड्स आए हैं वेफेरर एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे देखिए, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान एक अकेलापन फील कर रहा है, लॉस्ट वाली फीलिंग थोड़ी सी आ रही है मीन राशि, या तो आपको आ रही है या आपके पार्टनर को आ रही है। जैसे होता है ना कि भी कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, समझ ही नहीं लग रहा कि कौन से रास्ते पे जाए, राइट जाएं लेफ्ट जाएं, कौन सा रास्ता चूज करें। कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, उसी को लेकर आप लोग सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी चीज़ को छोड़ रहा है, किसी चीज़ को लेट गो कर रहा है। अब या तो आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं या फिर आपके पार्टनर किसी चीज़ को छोड़ रही हैं। इसीलिए मैंने बोला कि कंबाइन एनर्जीज होती हैं, कि कोई भी एक इंसान किसी चीज़ को लेट गो कर रहा है, किसी चीज़ को छोड़ रहा है। कुछ मीन राशि वाले हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही छोड़ रहे हैं, मीन राशि आप अपने पार्टनर को छोड़ रहे हैं या आपके पार्टनर आपको छोड़ रहे हैं, मतलब आप लोग यही फैसला ले रहे हैं कि भी रिलेशनशिप ही छोड़ देते हैं, भी अटैचमेंट ही नहीं रखते हैं, ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं। तो कुछ लोग ऐसा सा कर रहे हैं, अपने आप को फ्री कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप को नहीं छोड़ रही हैं, बट आपस में अटैचमेंट नहीं रख रहे हैं, ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख रहे हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं एक दूसरे से। और कुछ लोग हो सकता है मीन राशि, आप दोनों में से किसी एक इंसान ने कोई जिद पकड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से, आपने या आपके पार्टनर ने कोई बात पकड़ के बैठ गए थे, कोई पुरानी बात या कोई भी चीज़ जिसको आप लोग छोड़ नहीं रहे थे। तो कोई चीज़ है जो आप पकड़ के ज़्यादा बैठ गए थे, आप या आपके पार्टनर, उसी चीज़ को आप लोग छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। और जो आपका मिड का हिस्सा है दिसंबर का, टचिंग वन अनदर का कार्ड बोलता है, देखिए यहाँ पे फीलिंग्स इमोशंस एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंडशिप का भी कार्ड यही बोलता है। ये मुझे अगर जो मैं आउटकम निकालूँ ना, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप लोगों दोनों ही, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, और लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है शादी चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाह रहे हैं। अब देखिए, जो लोग शादी के मूड में हैं, ये उनके लिए रहेगा कि शादी के बारे में सोच रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ शादी करवाना चाहते हैं या आपके पार्टनर आपसे करवाना चाहते हैं। अगर शादी नहीं है तो जैसे होता है ना, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे को खोना भी नहीं चाहते, एक यूनियन चाह रहे हैं, कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो रिकंसिलेशन पैचअप भी चाहते हुए दिख रहे हैं। मन में तो ये सारी चीज़ें हैं, एक नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं मीन राशि। जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो सिर्फ दिल तक ही रखी हुई हैं, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। जैसे आप दोनों में से किसी एक इंसान ने किसी चीज़ की, किसी बात की जिद ही पकड़ ली है कि भी जब तक ये चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होंगी, हमारी मनमर्जी से चीज़ें नहीं होंगी, या जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा सामने वाले पार्टनर से, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेंगे। वो चीज़ तो है ही, और दूसरा ये है कि ये रिलेशनशिप रुका हुआ दिख रहा है मुझे। ये रिलेशनशिप आगे बढ़ ही नहीं रहा। या तो देखो, आप लोगों ने खुद रोक दिया है, आप लोग खुद ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या आप नहीं आगे बढ़ रहे, या पार्टनर नहीं आगे बढ़ रहे, या फिर सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, जिसके कारण ये रिलेशनशिप रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा। मन में प्यार है, लेकिन फिर भी चीज़ें रुकी हुई हैं। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाहते हो, लेकिन प्रैक्टिकल होकर चल रही हैं। आप लोगों को लग रहा है भाई इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल बिल्कुल भी नहीं होना। चीज़ें अपनी हमारी मर्ज़ी से होंगी, जो हमें चाहिए वो मिलेगा, तब आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ जैसे टस से मस नहीं हो रहा आप दोनों में से कोई एक इंसान। ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ही रुका हुआ दिख रहा है मुझे दिसंबर के महीने में। आगे फॉरवर्ड मूवमेंट पर चीज़ें नहीं जा रही हैं। और फ्रेंडशिप का कार्ड ये बोलता है कि मन में देखिए प्यार है, फीलिंग्स है, और हो सकता है आप लोग इस रिलेशनशिप को एटलीस्ट दोस्ती तक भी रखना चाहते हो। आपको लग रहा है कि चलो चीज़ें अगर आगे नहीं बढ़ सकती हैं, एटलीस्ट दोस्त बन के तो रह सकते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बन के तो रह सकते हैं। एक मन में नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्ती का भी मतलब यही होता है कि नए सिरे से शुरू करना चीज़ों को। कम से कम इंसान को ये होता है ना, चलो दोस्त बनते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बात करेंगे। तो वैसे से चीज़ें हो नहीं रही है। सन का कार्ड एक फ्रेश बिगिनिंग के लिए होता है, बट जो भी आप लोग चाह रहे हैं ना, जिस तरीके से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, दिसंबर के एंड में भी चीज़ें स्टार्ट नहीं हो रही हैं। फ्रेश बिगिनिंग और नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है। एक कन्फ्यूजन सी है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। हालांकि क्लैरिटी होते हुए भी ना, आप लोग उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं मीन राशि, जिस चीज़ को अच्छे से देखने की ज़रूरत है। एक विक्ट्री और एक सक्सेस इस रिलेशनशिप में हासिल करना चाहते हैं आपके पार्टनर भी और आप भी, लेकिन वो विक्ट्री और सक्सेस नहीं आ रहा। सन का कार्ड बोलते हैं कि हो सकता है आप लोग ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, बट चीज़ें
या तो आप लोग खुद ऐसा नहीं कर रहे हैं, या जैसे कि मैंने बताया कि सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के कारण ही चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं ना काफ़ी टाइम से मीन राशि, आप और आपके पार्टनर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने भी कभी कॉल मैसेज नहीं किया, पार्टनर ने भी कोई कॉल मैसेज काफ़ी टाइम से नहीं किया, उस सिचुएशन में बात अभी नहीं होगी। मन में प्यार है लेकिन आगे बढ़ ही नहीं रहे हो आप लोग। और अगर आप लोगों की बात हो रही है मीन राशि, उस सिचुएशन में भी रिलेशनशिप मुझे स्लो दिख रहा है, चीज़ें धीरे चल रही हैं, बहुत स्पीड इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है, एक एक्साइटमेंट नहीं है, एक उतना जोश नहीं है, मन में प्यार है लेकिन अपना प्यार एक दूसरे को एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं। तो ये है मीन राशि आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।